हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आईटीआर फॉर्म नंबर 1 को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं उसका लाइव प्रोसेस समझेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आईटीआर 1 को ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है, incometax.gov.in पे। उसके बाद लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लगेगा। तो यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा, तो पैन नंबर आपको एंटर करना है यहाँ पे। पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। अगर पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। फिर पासवर्ड फिल करके यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में आना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पेज ओपन होगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, दैट इज करंट असेसमेंट ईयर। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। अगर आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं यूटिलिटी के थ्रू तो ऑफलाइन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग करना सीख रहे हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से ही फाइल करना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपका ड्राफ्ट शो होगा, तो उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है फाइलिंग तो टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न इज द फॉर्म इन विच टैक्स पेयर फाइल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने ड्यूरिंग पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, दैट इज असेसमेंट ईयर, आपने कितना इनकम अर्न किया एंड उस पर कितनी लायबिलिटी बनती है आपकी इनकम टैक्स की, उसका एक ब्यौरा देना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल तो ऑटोमेटिक इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोफाइल के बेसिस पे होता है, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेटस सेलेक्ट हो गया इंडिविजुअल, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो पहले वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस केस में कौन सा आईटीआर फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, फ्रॉम आईटीआर फॉर्म नंबर 1 टू आईटीआर फॉर्म नंबर 7। तो हमें यहाँ पता है आईटीआर फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अभी देखिए आईटीआर फॉर्म नंबर 1 किसको एप्लीकेबल है? फॉर इंडिविजुअल्स। ये ओनली इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल होगा। वो भी कौन से? जो रेजिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिनकी इनकम, टोटल इनकम, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख है और उनका सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है एंड अदर सोर्सेस में इनकम है इंटरेस्ट वगैरह की, ठीक है। एंड एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 तक की, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 1 जाएगा। मींस इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस इनकम टैक्स में क्या क्या होता है? रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है, एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर रेजिडेंट्स को, ठीक है, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है, ठीक है, और
सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 तक की है तो ITR 1 फॉर्म जाएगा, अदरवाइज ITR 2 या 3 जाएगा। ठीक है। Not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted under section 194N or if the income tax is deferred on ESOP। तो अगर आप ऐसा इंडिविजुअल हो जो कहीं पे प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड में डायरेक्टर है, तो उस केस में आपको ITR फॉर्म नंबर 1 फाइल नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए वो ITR फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर्स परचेज करके रखे हैं, तो उस केस में भी आपको ITR फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आपका TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N में, तो उस केस में भी आपको ITR फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट, अगर आपका इनकम टैक्स डेफर्ड है ऑन ESOP, तो उस केस में भी आपको ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा केस ITR 1 फॉर्म नंबर एप्लीकेबल है और हम प्रोसीड कर रहे हैं विथ फाइलिंग ऑफ ITR फॉर्म नंबर 1। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो ITR फॉर्म नंबर 1 फाइल करने से पहले ये आपने चेक कर लिया कि आपको एप्लीकेबल है ITR फॉर्म नंबर 1। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या होगी। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप प्रीफिल्ड। अभी क्या होगा, आपका जो डेटा रहेगा वो प्रीफिल्ड रहेगा ITR 1 में। ठीक है, डेटा कहाँ से आएगा प्रीफिल्ड। सपोज आप सैलरीड पर्सन है, आपका TDS डिडक्ट होता है। ठीक है, तो फॉर्म 16 से डेटा कैच होके आएगा आपका ITR फॉर्म नंबर 1 में। सैलरी इनकम आएगा, सैलरी पे TDS आएगा। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट इनकम वगैरह है तो उस पर TDS डिडक्शन हुआ है तो वो भी ऑटोमेटिक फिल होके आएगा TDS वगैरह। तो वो आपको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, या फिर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर रेंटल इनकम आ रहा है, तो उस केस में भी आपको इनकम ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होके आएगा, तो आपको वेरीफाई करना है। तो वैलिडेट करना है रिटर्न्स ब्रेकअप प्रीफिल्ड जो डेटा आएगा। ठीक है, कंफर्म योर रिटर्न समरी, फिर एक समरी जनरेट होगी, वो आपको वेरीफाई करनी है, फिर वेरीफाई करके सबमिट करना है रिटर्न को। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फास्टर। आपका फॉर्म 16 होना चाहिए आपके पास सैलरी का। हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आ रही है उसकी डिटेल होनी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स है, ATC डिडक्शंस वगैरह, तो वो होना चाहिए। तो ये सब रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ITR 1 फॉर्म जो अभी फाइल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यू से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको ये ITR फॉर्म फाइल करते टाइम ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर क्लिक करेंगे। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। Are you filing the income tax return for any of the following reason? Taxable income is more than basic exemption limit। तो आपका जो इनकम आ रहा है टोटल इनकम, तो वो चेक करना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) या फिर अदर रीजन। अब क्या रीजन से आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए एक मैसेज आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न ITR इज प्रीफिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्रीफिल ऑन E फाइलिंग। ठीक है, प्रीफिल रहेगा। देयर मे बी सिचुएशंस वेयर सच इंफॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। द फैसिलिटी ऑफ प्री फाइलिंग इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द टैक्स पेयर्स फॉर फाइलिंग देयर ITRs। प्लीज वेरीफाई द प्रीफिल्ड डेटा with your records and AISTS before finalizing and submitting the income tax return।
यू हैव द ऑप्शन टू मेक चेंजेस टू प्रीफिल डेटा। तो जो डेटा प्रीफिल्ड हो रहा है जस्ट फॉर असिस्टेंस के लिए है, आपको वेरीफाई करके ही अपना ITR फाइल करना है। तो इस पर ओके क्लिक कर लेंगे। लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न। अभी आपको वन बाय वन पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम हेड वाइज आएगी, फिर टोटल डिडक्शंस फिल करेंगे, फिर टैक्सेस पेड का डिटेल आएगा, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप वैलिडेट रिटर्न में 5 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, फिर आगे सेकंड स्टेप पे जाएंगे, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई करेंगे, फिर वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पहले आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल, जो प्रोफाइल में आपने डाला हुआ है डिटेल्स, उसके बेसिस पे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको उसको वेरीफाई करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर अगर आप सब बराबर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल और एड्रेस वगैरह आएगा, वो वेरीफाई करना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पेंशनर्स, अदर पेंशनर्स या अदर। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको अदर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आपका एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करना है। फिर रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट, दैट इज 139/1। ठीक है, तो वो सेलेक्ट करना है सेक्शन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइन। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। आपको पहले चेक करना होगा कि आपका एज पर न्यू टैक्स रिजाइम क्या लाइबिलिटी आ रही है, टैक्स लाइबिलिटी, और ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या लाइबिलिटी आ रही है। दोनों को कंपेयर करना है। अगर ओल्ड बेनिफिशियल है तो यहाँ से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, अगर न्यू बेनिफिशियल है तो यहाँ पे नो करके प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो अभी ये बेनिफिशियल कौन सा है वो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप देख के अपना टैक्स रिजाइम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेनिफिशियल है आपके केस में, ओल्ड या न्यू। तो अगर आपका न्यू रखना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, और अगर ओल्ड में जाना है तो यस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू में ही फाइल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, यस फ्रेंड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पे देखिए कंफर्म आपने चेक कर लिया है और कंफर्म कर लिया है। ठीक है, फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए सैलरी एग्जम्पशन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। अगर आप डिडक्शन क्लेम एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी, नो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सैलरी की इनकम डिटेल फिल करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पे आपको सैलरी इनकम फिल करना है। सपोज हमारा इनकम है 3 लाख रुपीज। ठीक है, फिर आपको वैल्यू ऑफ परचेज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी,
सैलरी का इनकम फिल कर देना है। ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक न्यू स्कीम में आ रहा है, आप क्लेम कर सकते हैं। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स आप न्यू रिजेम में है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉक हो गया है कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 3 लाख माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सैलरी इनकम आ गया 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये सैलरी के इनकम फील हो गया। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल यहाँ पे ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप यहाँ पे क्लिक करना है, तो और अपना हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप खुद के रहने के लिए यूज करें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप किराए पे दिया आपने लेट आउट किया है तो लेट आउट, या डीम लेट आउट है तो डीम लेट आउट, तो जैसा भी आपका केस है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड ले रहे हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना डिटेल जो प्रीफिल यहाँ पे शो होगा, हमारे केस में नहीं है तो नहीं दिख रहा है प्रीफिल डेटा। अगर आपको प्रीफिल डेटा दिख रहा है तो आपको अपनी वर्किंग पहले प्रिपेयर करनी है। आपके एक्चुअल डेटा क्या है उसको आपको 26 AS एंड AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करके डिटेल को फिल करना है, ठीक है। तो हमने ये सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम डिटेल डाल दिया है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट लेना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत लोग वो भूल जाते हैं। डू यू हैव इनकम फ्रॉम सेविंग इंटरेस्ट, यस, ठीक है। यहाँ पे कितना सेविंग इंटरेस्ट है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिर आपको जो भी अदर इनकम होगी उसके हिसाब से आपको यस सेलेक्ट करना है, जैसे कि डिविडेंड इनकम है तो यस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, या फिर एनी अदर फिर नेचर लिख के आपको यहाँ पे सपोज अदर इनकम है अपना कमीशन का, ठीक है। तो आपको ऐसे डिटेल फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए सैलरी का इनकम फिल कर दिया, उसको चेक कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल आ गया, फिर अदर सोर्सेज में हमने इनकम फिल कर दिया है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो वो हमको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। फिर टोटल डिडक्शंस, डिडक्शंस पे जाना है अपने को। न्यू टैक्स रिजाइम हमने सेलेक्ट किया है, तो न्यू टैक्स रिजाइम में हमें क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD क्लॉज 2। तो न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स NPS, तो आप 80 CCD क्लॉज 2 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। सपोज हमारा 10,000 या 20,000 जो भी अमाउंट है वो आप ले सकते हैं डिडक्शन अंडर 80 CCD क्लॉज 2 में, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। यह डिटेल आपको फॉर्म 16 से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते न्यू टैक्स रिजाइम में, तो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप ओल्ड में ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको सेलेक्ट करके आप डिटेल फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ जाएगा, फिर आपको कंफर्म करना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई, टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गए। अभी टैक्सेस पेड, जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसको आपको चेक करना है, ठीक है, और प्रॉपर डिटेल फिल करना है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस वगैरह, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। तो अभी देखिए टीडीएस ये सब ऑटोमेटिक आएगा 26 AS से, तो आपको एक्चुअल डिडक्शन कितना हुआ है फिर वो 26 AS से वेरीफाई करके कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आपको रेस्पेक्टिव डिटेल टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, टीडीएस अदर देन सैलरी, फिर टीडीएस, फिर टीसीएस, फिर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है चालान के हिसाब से, ठीक है। वो सब वेरीफाई करके आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है, टैक्स पेमेंट डिटेल्स। ये वेरीफाई करने के बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो वो आपको हमारे केस में 0 आ रहा है तो वो चेक करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैक्स का कैलकुलेशन दिखेगा। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, टोटल इनकम, ठीक है। फिर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन दिख रहा है, टैक्स हमारा 0 आ रहा है क्योंकि हमारा बिलो 2,50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे रिबेट दिखेगा, फिर आपको टोटल लायबिलिटीज इंटरेस्ट वगैरह दिखेगा, फिर फीस लेट फीस वगैरह आएगा तो वो आएगा, ठीक है। फिर टोटल फीस इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं। तो हमारे केस में 0 आ रहा है तो हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप वैलिडेट रिटर्न, उसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया, ग्रॉस टोटल इनकम हेड वाइज इनकम डिटेल फिल किया, टोटल डिडक्शंस फिल किया, टैक्सेस पेड का डिटेल्स फिल किया, टोटल टैक्स लायबिलिटी को चेक किया, वेरीफाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड जेसन कर सकते हैं या फिर प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे जाएंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे समरी जनरेट होगा अपना, जिससे हम प्रीव्यू कर सकते हैं रिटर्न्स को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कन्फर्म योर रिटर्न समरी, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 1520 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समरी आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है, फिर टोटल डिडक्शंस, टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, फिर नेट नेट आपका रिफंड आ रहा है तो वो रिफंड शो हो रहा है, ठीक है। अगर पेबल आ रहा है तो आपको पे करके टैक्सेस पेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे फिल करना है डिटेल, ठीक है। फिर आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर आपको बेसिक डिटेल फिल करना है, नाम, फादर्स नेम, फिर डिक्लेरेशन कंफर्म करना है, फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आपका ITR फॉर्म नंबर 1 शो होगा। तो प्रीव्यू करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद सबमिट करना है। तो आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, प्रिंट लेके भी चेक कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपका आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है डिटेल्स, ठीक है। ये सब डिटेल्स वेरीफाई करेंगे जो आपने डिटेल अभी फिल किया है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके या प्रिंट लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई करके भी, वेरीफाई करने के बाद आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो आगे आगे ये जेसन फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए वैलिडेट हो गया, हमने रिटर्न वैलिडेट किया, फिर कंफर्म किया सब डिटेल्स, समरी को वेरीफाई किया, फिर अभी हम फाइनल स्टेज पे रिटर्न सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ITR, वेरीफाई ITR वी करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या क्या है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई नाउ मीन्स आप अभी आधार OTP या फिर बैंक के प्री वैलिडेट OTP से आप वेरीफाई कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके, ठीक है। OTP फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। या फिर ई वेरीफाई लेटर अभी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 30 डेज आपको ऑनलाइन OTP से आधार OTP या नेट बैंकिंग या DSC के थ्रू वेरीफाई करना होगा, अदरवाइज आपका रिटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा,
ठीक है। या फिर आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट लेके साइन करके भेज सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट को, सीपीसी बेंगलोर। तो ऐसे आप अपना फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म नंबर ITR-1 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो ऐसे आप अपना ITR फॉर्म नंबर 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अभी। थैंक यू।